परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, तो कंस ने एक बड़े महान बलशाली राक्षस को भेजा, असुर को, जिसका नाम अरिष्टासुर था। वो दैत्य भयंकर बलशाली बैल का रूप धारण करके आया। बड़ा बलवान और बहुत विशाल बैल का रूप धारण करके खुरों से ब्रजभूमि को ऐसे खोदता हुआ, कपाता हुआ वो बड़ी जोर से गर्जना कर रहा था। पूंछ अपनी खड़ी किए, सींगों से चार दीवारी तोड़ता हुआ, बीच बीच में गोबर छोड़ता हुआ, आंख फाड़कर इधर उधर वो भगवान श्री कृष्ण को देख रहा था, कहां है। ऐसी वो दहाड़ हुंकार मारता, सब ब्रजवासी भयभीत हो गए। तीखे सींग वाले उस अरिष्टासुर ने जो बैल का रूप धारण किया था, ब्रजवासियों ने कहा ये हमारा बैल तो है नहीं ब्रज का, ये कहां से आ गया। पशु डर गए, भाग पड़े सब गौशाला से। सब ब्रजवासियों ने कहा हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हमें इस भय से बचाओ। इस प्रकार पुकारते हुए सब भगवान की शरण में हुए। भगवान ने देखा ये ब्रजवासी अत्यंत भयातुर हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा अरे कोई डरने की बात नहीं है, मैं जानता हूं ये अरिष्टासुर है। और भगवान ने ललकारा, ए दुष्ट मूर्ख, तो इन बेचारे भोले जो ब्रजवासी जन इनको डरा रहा है, गौओं को डरा रहा है। अरे देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं यहां हूं। ऐसा ललकार कर भगवान श्री कृष्ण ने ताल ठोकी और क्रोधित करने के लिए ताल ठोक के एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण को ही वो ढूंढ रहा था और भगवान श्री कृष्ण की ताल ठोकने की चुनौती से वो और क्रोध के मारे तिलमिला उठा और खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान सावधान होकर खड़े हो गए। अरिष्टासुर जो बैल बना हुआ भगवान पर आक्रमण किया, तो भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उसे 18 पग पीछे ठेल कर दौड़ाते हुए उल्टा सींग पकड़ के उल्टा दौड़ाते हुए 18 पग ले गए और पछाड़ दिया। भगवान के इस प्रकार पछाड़ देने पर फिर वो क्रोध करके खड़ा हुआ, लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ भगवान पर टूट पड़ा। उस समय उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने देखा कि तो मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तो उसके पुनः सींग पकड़ लिए और सींग पकड़कर उसके एक लात मारी। दोनों सींग पकड़ लिए और एक लात मारी, जे हुई मारी तो धरती पर गिर पड़ा। अरे महापराक्रमी भगवान के आगे किसका बल। और भगवान ने जैसे गीला कपड़ा निचोड़ा जाए ऐसे पैर रख करके उसको ऐसे 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 सींग पकड़ करके खूब कचूमर निकाल दिया उसका, और फिर सींग उखाड़ करके उसी से उसको पीटा। अब वो अरिष्टासुर मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा, आंखें उलट गई, बड़े कष्ट के साथ प्राण निकले। देवता फूलों की वर्षा कर दी, अरिष्टासुर मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अरिष्टासुर का उद्धार किया। सब गोप गोपियां भगवान की प्रशंसा करने लगे। फिर बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और भगवान की शोभा को देख देख कर ब्रजवासी जन आनंदित हो रहे हैं। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब अरिष्टासुर मार डाला गया
तो भगवान नारद जी जो शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराने वाले हैं, कंस के पास पहुंचे। कंस ने पूजा की तो नारद जी ने कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से आकाश में चली गई थी वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो यशोदा की कन्या थी। और जो ब्रज में श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे जितने असुर भेजे सबका वध किया है। और चुप हो गए नारद जी। ये सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली। नारद जी ने रोका, गलत कर रहे हो, वसुदेव जी को अभी मारना ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो श्री कृष्ण के हाथ से है। तो उसने कहा, इन्होंने हमारे साथ छल किया। सुनो, एक साथ मारना, पहले वसुदेव देवकी के सामने श्री कृष्ण को मारना, फिर वसुदेव देवकी को मारना। हाँ, ये बात तो तभी इनको पता चलेगा कि तुमसे छल करने का क्या फल होता है। तो हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके कैद खाने में देवकी वसुदेव को रख दिया कि जब इनका पुत्र मारा जाएगा तब इनको दुखी देखकर फिर इनको मारेंगे। और फिर कहा कि तुम कृष्ण और बलराम को यहां मथुरा बुलाओ और यही मार डालो। नारद जी, कंस भगवान से मिलाने का काम नारद जी करते हैं। अब नारद जी ऐसा कह के चले गए। कंस बड़ा उदास। इतने में ही केशी नाम का एक असुर आया और उसने कहा, आप उदास क्यों, एक बार हमको अवसर दीजिए। तो कहा, ठीक है, तुम बलराम और श्री कृष्ण को दोनों को मार डालो। केशी बहुत बलवान था। कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोशल आदि पहलवानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, महावतों को बुलाया और कहा, वीरवर, चाणूर, मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। आकाशवाणी ने बताया है कि वही हमारी मृत्यु है। अतः हम उनको उत्सव के बहाने यहां बुलाएंगे और जब आ जाए तो तुम लोग कुश्ती लड़ने के बहाने उनको मार डालना। चाणूर, मुष्टिक आदि से कहा कि कुश्ती के बहाने उन्हें मार डालना। मंत्र सजाओ, अखाड़ों को गोल गोल सजा दो, पूरी प्रजा बैठकर देखे कि कैसे तुम श्री कृष्ण को पछाड़ पछाड़ कर मारते हो। ए महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, दंगल के घेरे के फाटक पर कोयलिया पीड़ हाथी को रखना है। 60,000 हाथियों का बल रखता था कोयलिया पीड़ हाथी। जब मेरे शत्रु श्री कृष्ण बलराम आवे तो आए महावत, हाथी के द्वारा तुम उन्हें मरवा डालना और इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो। कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान, महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार हैं। भूमिका बन रही हुई महाराज की ब्रज से बाहर जाने की, जो बाहर से आए थे। अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज मेरा एक काम कर दीजिए। भोजवंशी और वृषणवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम केवल आप ही कर सकते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं और मैंने इस काम के लिए आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी भगवान विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधते हैं। अक्रूर जी, आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं,
उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहां ले आइए, बस आप इतना कर दीजिए, देरी नहीं होनी चाहिए इस काम में। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों लड़कों को मेरी मृत्यु का कारण बताया है। अभी लड़का ही समझ में आ रहे, पूतना अगासुर बकासुर न जाने कितनों को निपटा दिया, अभी इसकी बुद्धि में बालक ही नजर आ रहे। यहां आने पर पहले तो काल के समान कोलिया पेड़ हाथी से मरवा डालूंगा, एक तो बचेंगे ही नहीं, यदि उससे बच गए तो वज्र के समान मजबूत फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर इनसे मरवा डालूंगा, और उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज दशार वंशी उनके भाई बंधु इन सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरा पिता उग्रसेन ये तो बूढ़ा हो गया है, परंतु उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसके देवक को और दूसरे जो भी हैं सबको तलवार के घाट उतारूंगा, अपने पिता को भी, वसुदेव को भी और समस्त यदुवंशियों को। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा निष्कंटक राज्य। और आपको पता ही है कि जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं, संबरासुर नरकासुर बाणासुर ये मेरे से मित्रता करते, मेरा मुंह ताकते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य करूंगा, ये कल्पना। और देखो हमारी गुप्त बातें हैं, हमने बता दिया, और ये बातें किसी को बताना नहीं। और आप ब्रज में जाओ, जल्दी से बलराम और श्री कृष्ण को वहां ले आओ। अरे अभी वो बच्चे, उनको मार डालने में क्या लगता है, केवल इतनी बात कहिएगा कि धनुष यज्ञ हो रही मथुरा में, उसका दर्शन करने के लिए, मथुरा की शोभा देखने के लिए आप चलो और आप उनको लिवा लाओ। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलता है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो हर्ष से फूल उठता है, कभी प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त होता है, पर फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा किया। तदनंतर वो अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। केशिश नामक दैत्य को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण बलराम को मार दो। बहुतों को भेजा, भगवान ने परम पद उनको प्रदान किया, इसलिए उसको विश्वास नहीं था कि केसी मार पाएगा। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और हाथ पे हाथ रख के कहा, अक्रूर जी आप हमारे आत्मीय हैं, परम मित्र हैं, तुम किसी भी बहाने से, कि मथुरा का बहुत श्रृंगार किया गया है और सुंदर धनुष यज्ञ है, बहुत सुंदर सुंदर देखने योग्य है, आप उनको फुसला कर ले आओ श्री कृष्ण बलराम को। और मारने के लिए कोलिया पेड़ हाथी प्रथम द्वार पर, फिर अखाड़ा खुदवा रखा था, मुष्टिक चाणूर आदि को आदेश दे दिया, आते ही उनको मार डालना। हर समय श्री कृष्ण चिंतन उसका होता था भय से, इतना भयभीत हो गया था कि हर समय कृष्णाकार वृत्ति उसकी रहती। धन्य है ऐसा भय भी, बलिहारी ऐसे भय की जो भगवत चिंतन में लगा दे। तो कंस का भेजा हुआ केशी नामक दैत्य आया, उसने घोड़े का रूप, जो केशी घाट अपने वृंदावन में है वहीं उसका उद्धार हुआ, घोड़े का रूप रख करके दौड़ता हुआ आया। वो अपनी टापों से ब्रजभूमि को खोदता रहा था, बड़ा विशाल काय था, गर्दन जब ऐसे घुमाता बाल छितराते तो बड़ा भयावह दिखाई देता। हिनहिनाहट से पूरा ब्रज कांप गया, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का बड़ा भारी खोड़र हो,
उसे देखने से ही डर लग रहा था। बड़ी मोटी गर्दन, शरीर विशाल, काली काली बादल की घटा सी, उसमें जो बाल गर्दन में थे, उसकी नियत में श्री कृष्ण को मारने का पाप था। मैं श्री कृष्ण को मारूंगा। वो ऐसा करना चाहता था कि जिससे उसके स्वामी कंस प्रसन्न हो जाए। मानो भूकंप आ गया हो, ऐसे वेग से वो ब्रज में आया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और देखा हमारे ब्रजवासी जन भयभीत हो रहे। वो ऐसे पूंछ घुमा रहा था मानो बादलों को तितर बितर कर रहा हो, और वो श्री कृष्ण को खोज रहा था। भगवान समझ गए केशी नामक दैत्य है, कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, सिंह के समान गरज कर ललकारा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके वो और अपना बल प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं की खोज कर रहा था। भगवान की ओर मुख फैला करके दौड़ा, मानो भगवान को खा जाएगा। सचमुच परीक्षित, केशी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था ही। वो इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ लेना आसान नहीं था। वो दौड़ कर गया और भगवान की छाती में दुलत्ती मारी। भगवान ने कला कौशल के आचार्य हैं, अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत भगवान को एक ऐसी कैसे मार सकता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुण भगवान सांप को पकड़ लेते हैं, और क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और कमर में हाथ रखकर प्रभु खड़े हो गए। 400 हाथ दूर जाने पर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मुंह फाड़कर जब नजदीक आया तो बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया, जैसे सर्प बिना किसी आशंका के बिल में घुस जाता है, ऐसे भगवान उसके मुख में हाथ डाल दिया। वैसे तो भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल है, पर उसको केसी को लगा मानो तपाया हुआ लोहा भर दिया गया हो। उसको स्पर्श ऐसा लगा, बाहुश्च तद्देह गतो। जब भगवान उसके मुख में बाहु पधराए, उसको ऐसा लगा जैसे तपाया हुआ लोहा डाल दिया गया हो। उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड मुख में बढ़ने लगा। अब अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ इतना बढ़ा कि बिल्कुल फिट हो गया, सांस आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा। अब वो तो दम घुटने लगी, गिर पड़ा, पैर पीटने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई। मलमूत्र का त्याग करते हुए थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण वो ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर से अपनी भुजा खींच ली, और भगवान को कोई बल थोड़ी लगाना पड़ा। महाबल भगवान है, बल के समुद्र है। बिना प्रयत्न के केसी दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भगवान पर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहां से लौटकर वो अनायास अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। आप
सबके स्वामी हैं और भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। हे यदुवंश शिरोमणे, हे हमारे स्वामी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक आप श्री कृष्ण समस्त प्राणियों में विराजमान हैं, पर आप अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं माया के द्वारा, क्योंकि आप पंचकोश रूपी गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात आप अपने आप को ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न करते हैं, अपने आप से ही अपना आप का ही पालन करते हैं और अपने आप से ही अपने आप का लय करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। ये बड़े आनंद की बात है प्रभु। आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से देवता लोग डरकर स्वर्ग छोड़ देते थे। प्रभु, अब मैं देखूंगा आपके हाथों से चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कोलिया पेड़ हाथी और स्वयं कंस को भी आप मार रहे हैं, ऐसा मैं देखूंगा। प्रभु, शंखासुर, कालयवन, मुर, नरकासुर, इनका वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के अभिमान को चूर्ण करेंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या, वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को दग्ध करेंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल का और वहां लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम और लीलाएं करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वो सब देखूंगा। इसके बाद पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करके ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, आप ही आप हैं। आप नित्य हैं, निरंतर हैं, अपने परमानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिदानंदमयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। हे अंतर्यामी, हे नियंता, हे श्री कृष्ण, आप परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेद ये केवल कल्पना है, केवल आप ही आप है। यही है आखिरी स्थिति, जब समझ में आ जाए केवल आप ही आप है। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया, भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर
भगवान की परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके देवर्षि नारद चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को मार करके उद्धार किया। प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत गौवें चराने लगे, ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने और छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। कुछ ग्वाल बाल चोर बन जाते, कुछ रक्षक बन जाते, कुछ भेड़ बन जाते, ऐसे निर्भय होकर खेल रहे थे। उसी समय व्योमासुर नाम का जो मायासुर का पुत्र था, वो ग्वाल का वेश धारण करके आया। उसने विचार किया कैसे इनको मारे, श्री कृष्ण और बलराम को। बड़ा मायावी था वो, खेल में कोई जान न पावे इसलिए वो चोर बनता। जैसे सब कुछ सखा चोर बन रहे थे, कुछ भेड़ बन रहे थे, कुछ उनके रक्षक बन रहे थे। वो जो भेड़ बने हुए बच्चे खेल रहे थे सखा, वो उनको चुराकर छिपाता। महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और एक दरवाजा की बड़ी चट्टान ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 सखा ही रह गए। भक्तवत्सल भगवान ने देखा है क्या हो रहा है, सब सखा कहां गए। जिस समय वो ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा ले, परंतु भगवान श्री कृष्ण की पकड़ से वो कैसे छूट सकता था। भगवान ने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि में गिरा दिया और उसका गला दबाकर उसका उद्धार कर दिया। विमान पर चढ़कर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान को तोड़ डाला और अपने सखाओं को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवताजन भगवान की स्तुति करने लगे। केशी और व्योमासुर का वध हुआ। कंस ने अक्रूर जी को भेजा था, तो महामती अक्रूर जी पूरी रात नींद नहीं आई। कभी ऐसा चिंतन करते कि श्री कृष्ण और बलराम को लाकर यहां मैं उनको संकट में तो नहीं फंसा दूंगा। नहीं, भगवान को कौन सा संकट, मैं उनको प्रेम से लाऊंगा। किसी की ताकत नहीं कि उनको संकट में डाल सके, पर कहीं ऐसा ना हो जाए। वो पूरी रात नहीं सोए और दूसरा चिंतन चलता कि अहो भाग्य, मैं आज सुबह जाऊंगा और भगवान के दर्शन पाऊंगा। ओहो भाग्य, दो प्रकार का चिंतन। कभी एक भयावह चिंतन आता, अतिशय प्रीति में संदेह जागृत हो जाता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, कि कहीं मैं निमित्त तो नहीं बन जाऊंगा प्रभु को दुख पहुंचाने का। मैं उनको ला रहा हूं और कंस कहीं कोई अहित कर दे। एक ये चिंतन चलता, एक ये चिंतन चलता, अहो भाग्य, मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और जहां श्री कृष्ण बलराम थे उधर चल पड़े। परम भाग्यवान अक्रूर जी यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए और इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की। बस यहां प्रेम लक्षणा भक्ति जब जागृत होती है तो मैंने ऐसा किया ये बात ध्यान नहीं आती, कृपा आती केवल। मिश्रित भक्ति में बात आती, मेरे अहो भाग्य, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया, कौन सा तप किया, कौन सा ऐसा दान दिया जिसका फल मुझे मिल रहा है कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। और जबकि तपस्या, दान
शुभ कर्म का ये फल नहीं है, ये केवल कृपा का फल है। भगवत दर्शन भगवत कृपा से होते हैं। भक्त का हृदय अपने शुभ कर्मों की याद, अपनी तपस्या की याद, अपनी साधना की याद नहीं करता, भगवान की कृपा की याद करता है। अगर बीच में कोई याद दिला दे तो भी कहते हैं कि वो साधन भी तो भगवत कृपा से ही बना था। फिर एकदम भाव बदला, कृपा ने क्षेत्र बदला चिंतन का। मैं तो बड़ा विषयी हूं, अब आया सही चिंतन। अपने शुभ कर्मों का चिंतन होना, तपस्या का चिंतन होना, ये प्रेम में बाधा है। प्रेम में अपना स्मरण ही नहीं रहना चाहिए। अपने साधन का स्मरण तो बहुत दूर की बात, अपना स्मरण नहीं रहना चाहिए। इसीलिए प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये भी बाधा पहुंचा देता है साधना का अहम। अब देखो बदला, मैं बड़ा विषयी हूं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक महापुरुष जिनके गुणों का ही केवल गान करते हैं, दर्शन पाना बड़ा कठिन है। उन श्री कृष्ण का दर्शन मेरे लिए बहुत दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ। ये सुलभ कैसे हो गया? इसका मतलब भगवान की मुझ अधम पर कृपा, ये बात आ गई। अब सही, तभी प्रेम का रसास्वादन होगा। ओहो, ये तो कृपा हो गई श्री कृष्ण की। ये सही चिंतन चल रहा। मैवम ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम। मुझ अधमा अधम को भगवान का दर्शन। पहला चिंतन क्या हुआ? कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा दान किया, कौन सी साधना की जिसके फल में श्री कृष्ण। नहीं, तुरंत बदला चिंतन। और मैं अधम, मैं विषयी, भला मुझको श्री कृष्ण का दर्शन, ये तो कृपा है। जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी लहरों के द्वारा किनारे लग जाते हैं, तिनके का कोई बल नहीं कि वो तैर कर किनारे आया है। ऐसे ही भगवान की कृपा प्रवाह में इस संसार से अलग होकर आज मैं भगवत साक्षात्कार करूंगा अवश्य ही। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवाश्चैव में भवः। आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, क्योंकि आज मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, भगवान के दर्शन करूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। फलवाश्चैव में भवः, संसार में आना मेरा सफल हो गया। यही है संसार में आने का फल, भगवत साक्षात्कार। क्योंकि आज मैं भगवान के चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा। यन नमस्ते भगवतो योगी ध्येयांग ही पंकजम। ओहो, पहले तो मैं सोच रहा था कि कंस ने मुझे छल पूर्वक भेजा है, पर आज मुझे लग रहा है कि कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है। कंस के भेजने से ही तो मैं परब्रह्म परमात्म तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन पाऊंगा। जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके, वही भगवान अवतार ग्रहण किए हुए हैं कृष्ण रूप में। आज मैं उनका दर्शन पाऊंगा। भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिनकी उपासना करते हैं, स्वयं भगवती ये लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, वही भगवान गौचारण करते हैं, ग्वाल बालों के साथ वन वन में फिरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षा स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। बड़ी कृपा मैं आज उनका दर्शन करूंगा। अक्रूर जी का चिंतन चल रहा है और रथ चल रहा है वृंदावन की तरफ। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान, ओहो, उनके कितने कोमल कपोल हैं।
चिंतन, धन्य है, धन्य है जिनका चिंतन हो रहा है भगवान का, धन्य जीवन है। तोते के ठोर के समान नुकीली नासिका, ओहो, ओठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही। ओह, मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करूंगा। हाँ हाँ, आज अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे। श्री भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम है, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। आज मुझे सहज आंखों का फल मिल जाएगा। आंखों का फल क्या है? भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान इस कार्य कारण जगत के दृष्टा मात्र है, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया। उनकी चिन्मयी शक्ति